दोस्तों, आपने वो फिल्म देखी तेरी मेहरबानियां, जिसमें जैकी श्रॉफ के साथ उनका एक पालतू कुत्ता होता है और उनसे इतना प्यार होता है और वो भी उस जैकी श्रॉफ की जो हीरो होते हैं उस फिल्म में उसकी काफ़ी मदद करता है और एक खास बॉन्ड जो है वो उनमें बन जाता है। एक परिवार ने ऐसा ही कुछ बॉन्ड दिखाया है। इसने 1.5 साल तक अपने पालतू कुत्ते का, पालतू जो डॉगी है उसका हॉस्पिटल में इलाज करवाया और इलाज पर करीब 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन फिर भी उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत हुई तो परिवार ने अखबार में शोक संदेश छपवाया, टीए की बैठक भी रखी। पालतू कुत्ते की मौत के बाद परिवार इतना सदमे में है कि खाना पीना तक छूट गया है। परिवार के लोगों ने बताया कि उनका डॉग मिंकू, जो कि जर्मन शेफर्ड था, वो सांप से भी परिवार की एक बार जान बचा चुका है। मिंकू को इस परिवार ने संतान की तरह पाला। एक परिवार और जानवर के बीच के रिश्ते को समझने के लिए हम आपको चूरू के ढाकान ले चलते हैं। ढाकान के मेडिकल कारोबारी अरविंद ढाका के परिवार में शोक है। अपने पालतू कुत्ते की बात करते करते परिवार के हर सदस्य की आंखें बार बार भर आती हैं। 9 जुलाई को कुत्ते की मौत कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण हो जाती है। अरविंद ढाका ने निर्णय लिया कि वे अपने पालतू कुत्ते की मौत पर श्रद्धांजलि सभा से लेकर कई क्रियाक्रम करेंगे और इसके लिए 11 जुलाई गुरुवार को टीए की बैठक रखी गई। अरविंद ढाका ने बताया कि वर्ष 2014 में फीमेल डॉग 1 महीने की थी। उसे हिसार से 4500 रुपए में खरीद कर लाया था। धीरे धीरे वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन गई। करीब 1.5 साल पहले वो बीमार हो गई। उसे हिसार वेटरनरी कॉलेज में दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा कि डॉग के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नाम की बीमारी है। करीब 100 मीटर चलने के बाद ही उसकी सांस फूलने लगती थी। उसकी काफ़ी जांच करवाकर दवाई दिलवाई गई, पर कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने बताया कि डॉग की उम्र 14 से 15 साल ही होती है और इस कारण इस पर उम्र का भी असर है। ढाका बताते हैं कि जब डॉग को पहली बार हिसार लेकर गए थे तब करीब 40,000 रुपए खर्च हुए थे और इसके बाद जब भी हिसार जाते पर्सनल गाड़ी और दवाइयों के रुपए लगते थे। 1.5 साल तक चले इलाज के दौरान करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए। बावजूद इसके मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे डॉग की मौत हो गई। डॉग की मौत पर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी संतान या भाई की मौत हो गई हो। परिवार में मातम छा गया। नम आंखों के साथ डॉग को अपने ही खेत में दफनाया। 11 जुलाई को उसकी टीए की बैठक रखी गई और इसके लिए न्यूज़पेपर में शोक संदेश भी दिया। ढाका ने बताया कि वर्ष 2018 की बात है। परिवार के लोग कमरे में सोए हुए थे, तभी काले रंग का काला कोबरा सांप घर में आ गया और तभी डॉग बेड के पास आकर जोर जोर से भौंकने लगा। नींद खुल गई तो उससे गेट के पास ले जाया के बताया और वहां पर काले रंग का एक कोबरा छिपा हुआ था। तभी पड़ोसियों और घर के लोगों को जगाया गया और इसके बाद सांप को मार दिया गया, वरना उस दिन सांप कमरे में सो रहे परिवार के कई लोगों को डस सकता था। ढाका बताते हैं कि डॉग शुरू से ही शाकाहारी था। वो सुबह और शाम को 1 लीटर दूध के साथ रोटी खाता था। दोपहर के समय दही में रोटी चूर कर खिलाते थे। सप्ताह में 2-3 बार उसको पनीर भी खिलाया जाता। करीब 1.5 साल से बीमार होने के बाद डॉक्टर की सलाह पर सप्ताह में 1 बार चिकन मटन भी खिलाते थे। बीमार होने से पहले उसको कभी भी नॉनवेज नहीं खिलाया गया। इसके अलावा वह परिवार के लोगों के साथ मिठाई भी खा लेता था। ढाका बताते हैं कि डॉग दिन में समय तो परिवार के लोगों के हाथ से भी खाना खा लेता था, मगर रात के समय केवल उनके हाथ से ही खाना खाता था। किसी दिन अगर वो काम के सिलसिले में कहीं चले जाएं तो उस दिन वो खाना ही नहीं खाता और जब घर पहुंचते तो सबसे पहले उसे खाना खिलाते। अब 2 दिन से डॉग के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये ढाका का कहना है। और शाम को किसी भी समय घर आ जाता था तो दरवाजे पर डॉग उनका इंतजार करता था, यहाँ तक कि घर का मेन गेट भी वही खोलता था। आज डॉग की उन्हें बहुत याद आ रही है, ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है। उसके साथ बिताया हर लम्हा आंखों के सामने घूम रहा है और उसकी कमी इस जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकती। अरविंद बताते हैं कि गांव में जब भी घूमने जाते थे तो डॉग साथ ही जाता था और जहां बैठते वहीं डॉग बैठ जाता था। उसको बोलते कि घर तुम जाओ तो वो वहां से लौट आता। डॉग के लिए कमरे में 1.5 टन का एसी भी लगवाया गया था। खुद के कमरे में डॉग के लिए अलग से छोटा बेड लगवा कर रखा था और वो उसके ऊपर ही सोता बैठता था। डॉग के बीमार होने पर हिसार से एक छोटा डॉग और लिया है, लेकिन ढाका का कहना है कि वो मिंकू की तरह बिल्कुल नहीं है। जिस रात को मैं मेरे घर नहीं आता था उस रात को ये खाना नहीं खाती थी। जब मेरा घर आने का समय होता था तो गेट पे मेरा इंतजार करती। अब 15 दिन से इसने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने यहाँ चूरू के डॉक्टरों से भी इसका इलाज करवाया, हिसार भी दिखाई, तो डॉक्टरों ने कहा कुछ तो उम्र का पड़ाव, लास्ट स्टेज इनकी 13-14 साल उम्र होती है, कुछ CHF की वजह से रिकवर होना मुश्किल है। मेरा इससे पारिवारिक एक संतान की तरह रिश्ता था। ना किसी को इसने नुकसान पहुंचाया, किसी को काटने की कोशिश नहीं करी।
तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।